अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है दैट इज़ 15x² प्लस 2ax माइनस a² इक्वल्स टू 0। तो बिफोर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमने गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करें। x² का कोफिशिएंट 15 और a, तो आप दोनों इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करें। 15x² प्लस 2ax माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी हुई है और ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी गिवन इक्वेशन जो है। तो दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंप्लीफाई कर लें। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर होता है। नाउ आप अपनी गिवन इक्वेशन में से जो है वो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करवाएं, अपने गिवन फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करें और आप x के जो है वो रूट्स फाइंड कर लें। तो आपके पास b, बेसिकली b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है, a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है और c जो है वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो हमारी गिवन इक्वेशन के अंदर जो b की वैल्यू है दैट इज़ 2a। तो हमारे पास a जो अपने बराबर होगा दैट विल बी पॉजिटिव 15, b विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 2a क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो 2a है, और कांस्टेंट c विल बी इक्वल्स टू माइनस a²। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल जो है वो आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इन्हीं वेरिएबल्स को जो है वो अपने गिवन फार्मूले के अंदर यूज़ करें। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2a है, तो फार्मूले के अंदर माइनस 2ab की वैल्यू प्लस माइनस रेडिकल b², तो b की वैल्यू जो है वो 2a, इट मीन्स 2a का स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट a की वैल्यू जो है दैट इज 15 और c की जो वैल्यू है माइनस a², और ये डिवाइड हो रहा है 2a के साथ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज 15। ठीक, तो सिंपली इस स्टेप के अंदर जो है वो आप लोगों ने जो भी वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट की थी a, b और c की, वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करवा दी है। अब जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2a के साथ जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस रेडिकल नाउ 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 और a का स्क्वायर a² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 15, सो आंसर विल बी 60 एंड मल्टीप्लाई बाय a², और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, सो ये साइन जो होगी वो प्लस की हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 13। क्लियर।
So x will be equals to minus 2a plus minus radical 4a square plus 60a square. So 4 plus 60, the answer will be 64 a square. तो आपके पास रहेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली जो है वो रेडिकल के अंदर वाली जो वैल्यू ये थी 4a स्क्वायर और प्लस 60a स्क्वायर दोनों की जो है वो एडिशन कर दिए। तो 4a स्क्वायर प्लस 60a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 64a स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपके पास 8 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 64। तो आप इस पूरी वैल्यू को जो है वो होल स्क्वायर के अंदर जो है वो क्लोज कर सकते हैं। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस माइनस 64। तो 8a का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 64a स्क्वायर। ओके, और ये हो गया आपके पास रेडिकल डिवाइड बाय 30। नाउ लुक, स्क्वायर रेडिकल के साथ जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास इक्वेशन जो बच जाएगी x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस माइनस 8a अपॉन 30। क्लियर। तो आपके पास वैल्यू जो है वो रेडिकल से बाहर आ गई है। नाउ x विल बी इक्वल्स टू, अब देखें आपके पास माइनस 2a प्लस माइनस 8a अपॉन 30। तो एक x का रूट जो रहेगा वो माइनस 2a प्लस 8a अपॉन 30 और दूसरा जो x का रूट रहेगा माइनस 2a माइनस 8a अपॉन 30। तो माइनस 2a प्लस 8a अपॉन 30 एक रूट यहाँ से फाइंड कर लेंगे और दूसरा जो आपके पास रूट रहेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 8a अपॉन 30। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें x की। x इज इक्वल्स टू माइनस 2a एंड प्लस 8a। तो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा वो पॉजिटिव 6a अपॉन 30। ना ऊपर देखें 6 है और नीचे जो है वो 30। तो आपके पास 2 का टेबल 3 टाइम, 1 टाइम और 5 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, 5 टाइम। सो x विल बी इक्वल्स टू a अपॉन 5। क्लियर। तो एक आपके पास जो x का रूट आ गया है दैट इज a अपॉन 5। दूसरा x का रूट जो है वो यहाँ से फाइंड कर लें। x इज इक्वल्स टू माइनस 2a एंड माइनस 8a। तो माइनस माइनस जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस होती हैं। तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10a अपॉन 30। तो 2 के टेबल के साथ दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रहे हैं। 2 का टेबल 5 टाइम, 1 टाइम और 5 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 3 टाइम। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 3। क्लियर है। तो ये आप लोगों ने जो है वो दो रूट फाइंड कर लिए, x इक्वल्स टू a अपॉन 5 और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 3। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का, जिसमें आपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लिया है और उसके दो रूट्स फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास रहेगा दैट विल बी a अपॉन 5 कॉमा माइनस a अपॉन 3। क्लियर है। तो ये जो है वो आप लोगों ने अपनी गिवन इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड कर लिए। एक जो है वो a अपॉन 5 और दूसरा माइनस a अपॉन 3। ओके, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, थैंक यू वेरी मच।